जो है बाकी रह गई। जब तक कामना बाकी रह जाती है तब तक उसको जो है मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए जब विभीषण भगवान की शरण में आया तो भगवान ने यही कहा कि कहो सखा तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धर्म देवनी अन्य हुए। तुम्हारे जैसे संत मेरे को कहीं शरीर दे करके भी मैं रामचर से नहीं देख पाता हूँ कहीं हैं। तो विभीषण ने तुरंत कहा उड़ कछु प्रथम वासना रही, पहले तो रही लेकिन प्रभु पद प्रीत सरित सो बही। आपकी प्रीत की धार में वो बह गई। अब नहीं, अब कछु नातना चाहिए मोरी, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए हैं। तो जब कुछ नहीं चाहिए तो वो जो तुम्हारी वासना जो रही पहले की उसको पहले पूरा करो। तो पहले तुरंत भगवान ने समझ कर। हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम। आज हम टाटी घाट में गए हुए हैं। आज एक संत के यहाँ भंडारा भी था और हमका भी संतों की कृपा से जो है निमंत्रण मिला, हम भी गए। संतों की देखो सेवा किस तरह की जाती है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण देखो। और हमारा एक लक्ष्य रहता, मान लो किसी महात्मा को दुख तकलीफ है तो यदि हमारे यहाँ भंडारा नहीं भी होता है तो दूसरे के यहाँ भी भंडारा में सहयोग करते। क्यों? क्योंकि सभी को विदित है कि मौनी जी यूट्यूब चैनल चलाते हैं और यदि ज़रूरत पड़ती तो हमसे लोग मांगते भी हैं, तो हम यथाशक्ति सहयोग भी करते हैं। अब क्या सहयोग करते हैं वो सब चीज़ें नहीं दिखाया जा सकता है। तो हमारे कहने का अभिप्राय ये है कि आप लोग जीवन में 3 चीज़ अपना लीजिए। अभी एक भक्त ने हमको बताया कि महाराज जी हमारे यहाँ बहुत बड़ी प्रेत बाधा थी, हमारे पिता काल मृत्यु हो गई, पूरा परिवार परेशान था, हम भी परेशान थे और हमको नाना प्रकार के सपने भी बहुत खराब आते थे और नाना प्रकार के जो है विघ्न बाधाएँ आती थी। लेकिन जो है एक संत का आपका वीडियो हमने देखा, उस वीडियो में आपने बार बार बताते हैं कि भैया राम नाम का जप करो। हमने राम नाम का इतना जप किया, रात दिन चलते फिरते उठते बैठते, ये मन में जो मान लिया कि राम मरना तो हमको है ही। भाई उनके 27 किलो 57 किलो वजन था, 27 किलो बचा। अच्छा, उनको सपना में नाना प्रकार के विघ्न बाधा प्रेत माने निगेटिव ऊर्जा भी आती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया, ऐसा राम नाम का जप किया। हमारा वीडियो देख करके बता रहे हैं कि महाराज जी जितनी निगेटिव ऊर्जाएं थी सब खत्म हो गई। ऐसा लगता हमारे पिताजी का उद्धार हो गया, हमारे जो है पितरों का उद्धार हो गया। तो इसलिए जीवन में आप जो है यदि आप कल्याण चाहते हैं, क्योंकि मरना तो एक दिन है, और किसी को अपना गुरु बना करके राम नाम का अखंड जाप को चलते फिरते उठते बैठते, उसका यह कहना कि भोजन करते समय हम एक ग्रास को 8 बार 10 बार मन राम नाम का जप करने के बाद ही ग्रास लेते थे। जिसका ऐसा भाव हो जाए तो ऐसा कोई कार्य नहीं जो सिद्ध ना हो जाए। ऐसा कोई जो मैंने तंत्र मंत्र, वो क्या है? तंत्र मंत्र तभी तक तुम्हारे पीछे वो दौड़ते हैं जब तक तुम्हारे अंदर राम नाम का चस्का नहीं। यदि मन वचन कर्म से राम नाम का चस्का हो जाए और यदि भगवान संपत्ति दिए हो तो संत सेवा हो जाए तो समझो बेड़ा पार। जो तुम्हारे यहाँ 400 प्रकार की जो समस्याएं हैं वो पितर उत्पन्न करते हैं। और पितरों का उद्धार का 2 ही कारण है। एक पहला कारण है कि आप जो है ये घर का जो है हर सदस्य राम नाम का अखंड जप करे। दूसरा कारण यदि भगवान संपत्ति लिए हो तो आपको जो है संत सेवा करना। और तीसरा कारण क्या है कि आप जो है हमेशा परोपकार में लगे रहिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री। को कहे जब विधि रति मुख कीना, सार भाग शशिकर हर लीना। प्रगट सो छिद सो प्रगट इंदु और माही, और ते मग देखिए नभ परछाई। हैं उसमें आकाश की छाया दिखती है, इन चंद्रमा के हृदय में छिद्र हो गया उस छेद के द्वारा। मतलब ये किसने कहा? ये कहा अंगद ने। अच्छा, अंगद ने कहा, क्योंकि बाली को मार के और सुग्रीव को राज दे दिया। अब सुग्रीव को राज, जब बाली मारा था तो अंगद को राज होना चाहिए था। हाँ सही है जी। तो अंगद को राज न दे करके सुग्रीव को राज दिया। लेकिन भगवान ने वहाँ एक बड़ी अच्छी सुंदर ढंग की राजनीति का काम किया। क्या राजनीति का किया? राम कहा अनुजह समझाई कि राजदेव सुग्रीव जाई। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को बुला करके पास में बुला करके समझाया क्या?
इससे यही पड़ता है कि राज दीन सुग्रीव का और अंगद का युवराज। हाँ, उसी समय युवराज पद अंगद को दिया था। हाँ, दिया कि सुग्रीव का लड़का जो है रामचंद्र से राज का अधिकारी ना हो जाए। जी जी समझे। जैसे पांडु मारे गए थे तो धृतराष्ट्र को राजा बना दिए। तो धृतराष्ट्र ने अपने लड़का दुर्योधन को युवराज बना दिया हैं। और वो पांडवों को कुछ देने नहीं चाहता था, जबकि पांडु राजा थे। हाँ, तो पांडु पुत्र अर्जुन वगैरह युधिष्ठिर वगैरह सब ये राज के अधिकारी थे। हाँ, राज के अधिकारी जी। लेकिन उसने अपने लड़का को दुर्योधन को युवराज बना दिया। तो ये गलत हो गया ना। गलत। तो इसीलिए भगवान ने समझा कि पहले ही लक्ष्मण जी को समझाया कि इनको युवराज पद दे देना। हाँ, पहले से ही युवराज पद घोषित उत्तराधिकारी घोषित कर। तो बाद में भविष्य में झगड़ा होगा तो अंगद मारा फिरेगा। और अंगद को बाली जो है भगवान की गोद में डाल गया था। अब गया तो वो भी जिम्मेदारी। हाँ, मरती वे नाथ मोह बाली गए तुम्हारे कोछे गाली। कोछे माने गोद में डाल गया था। समर्पण कर दे भैया, इनकी देख रेख करना। जी। तो इस प्रकार से होता है कि इसमें कुछ ऐसा होता है जो मनुष्य की स्वयं की वृत्ति होती है, वही दूसरे में देखता है। देखो चंद्रमा के बहाने से भगवान ने कैसी परीक्षा सबकी ले ली है, और सबकी पूरा वो आ गया सामने। इसीलिए आपकी बात, कल एक भगत मिला, उसको 40 लाख रुपया का खर्चा। अब जिस महात्मा के पास जाए कहे महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ कि 40 लाख मेरा कर्जा पड़ जाए। अब भाई महात्मा बेचारे जंगल के महात्मा, वो बेचारे कहाँ जाने। तो कहा कोई ऐसा सिद्ध महात्मा बताओ कि मुझे मुक्ति मिल जाए। आपका मुक्ति के लिए तो महात्मा के पास नहीं आए, अभी तो 40 लाख तुम्हारा पढ़ना है। तो अब जंगल के महात्मा तो तुम्हारी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। या कोई बहुत बड़ा मठाधीश हो कि तुमको 10, 20, 25, 50 लाख रुपया दे दे, ले पंडित जी इसको अपना करके और आकर के हमारी सेवा करो। या कोई बहुत बड़ा सिद्ध महात्मा हो, आशीर्वाद दे दे पड़ जाए। और जंगल के बेचारे नहीं ऐसे सिद्ध भी नहीं कहते, सिद्ध भी योग्यता देखते। हाँ, योग्यता देखते। सिद्ध कोई सिद्ध महात्मा है तो सिद्ध महात्मा कभी अपना का प्रदर्शन नहीं करता है, कभी भी नहीं। तो फिर वो जो है जिस महात्मा के पास जाए, बस आगे तो यही मुक्ति भक्ति दुनिया का, माने कि हमको अपना शिष्य बना लो, हमको भगवान का साक्षात्कार हो जाए हमारा जो। लेकिन अंत में जो प्रश्न यही आ जाता था कि महाराज जी 40 लाख रुपया कर्जा हो गया, बिटिया की शादी क्या है और कोई उपाय बताइए। मैंने पोल तो अंत में वो खुल ही जाती है। उघरे अंत कहता है ना, उघरे अंत ना होने बाहु काल नेम जिम रावण राहु। तो जब अंत में जो है व्यक्ति जैसा उसका स्वभाव होगा, महाराज जी घंटा 2 घंटा 4 घंटा आपके पास रहेगा, उसकी पोल खुल ही जाना है। तो जो सच्चा भक्त होता है भगवान का, तो जैसे हनुमान जी का देखो, अंत तक हनुमान जी जो कहते थे, शुरू से भगवान के प्रति निष्काम थे और लास्ट तक निष्काम रहे। और जितने हुए, चाहे कभी उज्जैन का ले लो, सुग्रीव का ले लो, चाहे विभीषण का ले लो, कुछ ना कुछ कामना जो है बाकी रह गई। जब तक कामना बाकी रह जाती है तब तक उसको जो है मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए जब विभीषण भगवान की शरण में आया तो भगवान ने यही कहा कि कहो सखा तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धर्म देवनी अन्य हुए। तुम्हारे जैसे संत मेरे को कहीं शरीर दे करके भी मैं रामचंद्र से नहीं देख पाता हूँ कहीं हैं। तो विभीषण ने तुरंत कहा उड़ कछु प्रथम वासना रही, पहले तो रही लेकिन प्रभु पद प्रीत सरित सो बही। आपकी प्रीत की धार में वो बह गई। अब नहीं, अब कछु नातना चाहिए मोरी, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए हैं। तो जब कुछ नहीं चाहिए तो वो जो तुम्हारी वासना जो रही पहले की, उसको पहले पूरा करो। तो पहले तुरंत भगवान ने समुद्र का जल लेके जब विभीषण ने लात मारी थी विभीषण को रावण ने, तब विभीषण के मन में ये विचार आया था कि अगर मैं राजा होता तो मेरे को लात नहीं मार पाती है। तो ये टीस थी ना, तो वो टीस पहले मिटाई। तो पहले भगवान ने तिलक लगाया, तिलक दे दिया, राज तिलक। जदपि सखा तू इच्छा नाई मोर दर्शन अमोघ जगमाई, मेरा दर्शन अमोघ है। अमोघ है। महाराज जी जो 4 प्रकार के भगत होते हैं राम जी के, ये कौन कौन से हैं? आर्त जिज्ञासु अर्थाति ज्ञानी चो भरतर सब है। अच्छा जी। चतुर्विधा भजते माम प्रीत पूर्वकम। 4 प्रकार से मेरे भक्त मेरे को प्रेम पूर्वक भजते हैं। कौन? आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी जो भरतर सब। हे भरतर सब मैंने अर्जुन को कहा भगवान कृष्ण ने कि 4 प्रकार की आर्थ जिज्ञासु। आर्थ कैसे कहते हैं? आर्थ दुखी। अच्छा, जो जैसे वहाँ गए अपन कहाँ
पुष्प वाटिका का प्रश्न बोलते हैं। अच्छा अच्छा। हैं चातक, कोकिल, कीर, चकोरा, 4 प्रकार के पक्षी थे। जी बोलत बेहंग नतत कलमोरा। जी। ये कलमोरा कला करके जो मोर नाचता है, ये कौन है? उपासक। अच्छा उपासक। प्रेमा भक्ति वाले भक्त। अच्छा अच्छा। ये उन भक्तों का 5 मैंने उदाहरण दिया है। अच्छा। 4 प्रकार के भक्त मेरे को बचते हैं। आर्त। आर्त कौन? जैसे चातक, चातक। प्यास रहो, प्यास रहो, प्यास रहो। वो बादल को देख करके पिपीहा। पपीहा। चातक माने पिपीहा। पपीहा। अच्छा अच्छा अच्छा। वही तो वो क्या है, यद्यपि उसको हर बादल पानी नहीं दे सकता है। उसकी एक लिमिट क्या है, जो स्वाति नक्षत्र का बादल है जी। उसके पानी से उसकी तृप्ति होती है। साल में एक बार। साल में एक बार पीता है। अच्छा ये सर दोपहर में पीने प्यास नहीं लगती? नहीं 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 नहीं, उसको प्यास कभी नहीं लगती है। अच्छा। प्यास का मतलब ये होता है, हम बताते हैं आपको। चातक को जो स्वाति नक्षत्र का जल है, वो एक बूंद जो है अलग अलग गुण होते हैं उसके। अच्छा उसका महत्व है। महत्व है। जैसे हम लोग चढ़ोदक लेते हैं उसका महत्व है। चातक के मुंह में पड़ता तो उसका गर्भ रहता है। अच्छा अच्छा। चातक का पपीहा का गर्भ रह जाता है, उस बूंद के पानी से ही उसका गर्भ रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये है। तो ये चातकी माने करता है कि चातक दोनों पीते हैं? अरे वो चातक चातकी वो एक ही चीज है, एक ही चीज है। दोनों को एक ही बताया गया है। हाँ। तो उसको उसका गर्भ रहता है उस जल से। अच्छा अच्छा अच्छा। और वही जल की बूंद हाथी के गंडे स्थल पर पड़ती है तो उससे मुक्ता बनता है। अच्छा अच्छा। वही बूंद। वही बूंद, वही स्वाति नक्षत्र की बूंद। अच्छा अच्छा। और वही स्वाति नक्षत्र की बूंद केला में पड़ता है तो कपूर बनता है। अच्छा। बांस में पड़ता है तो बंसलोचन बनता है। अच्छा। और समुद्र में पड़ता, सीप में पड़ता है तो मोती बनता है उसी से ही है। और सर्प के मुंह में पड़ता है तो उससे मणि बनती है। माने बूंद एक है। हाँ, गुण लेकिन अलग। गुण समय जिसके जैसा गए वैसा गुण। जैसे संगत पा करके उसको अलग अलग उसका। जैसे मनुष्य है, मनुष्य जैसी संगत में जाएगा वैसा बन जाएगा। मिलिट्री वाला में मिलिट्री सीख जाए, चोर के पास जाएगा चोरी हो जाए, शराबी के पास चला जाएगा शराबी हो जाएगा। व्यक्ति एक है लेकिन जैसा इसी प्रकार से स्वाति नक्षत्र का जो पानी है उसके गुण अलग अलग हैं। जैसी संगत में जैसे में पाता है वो वैसे में होता है। यही स्वाति नक्षत्र का पानी कदली केला में पड़ता है तो कपूर बनता है। कपूर बन जाता है। बांस में पड़ता है तो बंसलोचन बनता है। बंसलोचन। और गाय के गाय उसको उस बूंद को गाय अगर खा जाए तो उसे गौरोचन बनता है। उसके पित्त की थैली में जो होती है लीवर में, लीवर पित्त की थैली होती है, पित्त की थैली में वो जाता है तो गौरोचन बनता है। गौरोचन बनता है। तो ये आपने जो है 4 सियाराम। हाँ सुनाओ। ये कह रहे हैं कि मशीन आ गई है, क्या करें, लगवा दें? टाइम क्या हो रहा है? टाइम तो 3 बज गया है। 3 बज गया। हाँ तो अब रोग का चौघड़िया हो गया यार। तो अब कितने बजे के बाद लगाएंगे? अब अभी पूरे 3 बजे हैं। हाँ पूरे बजे हैं। हाँ तो 5-7 मिनट में अगर चालू हो जाए तो करवा दो। 5-7 मिनट में नहीं चालू हो पाएगी? नहीं हो पाएगी तो फिर 1.5 घंटा रुक जाओ। अच्छा 1.5 घंटा बाद? हाँ हाँ तो 3 से 4। 4:30 बजे। हाँ 4:30 बजे। 4:30 से 2-1 मिनट और बाद ही तक ले जाना। अच्छा 4:30 से 2-4 मिनट बाद हो जाएगा। हाँ बाद में शुरू करना। हाँ 5 लगवा दें? हाँ 5 लगवा दो, ठीक है 5 चल जाएगा। अच्छा 4:30 से 2-4 मिनट निकलने के बाद लगवा दें? हाँ लगवा दो, लग जाए तो लगा दो। अच्छा 1.5 घंटा का होता है क्या ये? हाँ ये एक चौघड़िया 1.5 घंटे का होता है। तो 1:30 बजे से 1:30 से 3 तक चलेगा ये? अच्छा 3 वो अच्छा वाला चल गया, अब 3 से 4:30 चलेगा? 4:30 बजे तक रहेगा रोग का। अच्छा और इसके बाद आएगा उद्वेग का। अच्छा तो उद्वेग सही रहेगा? अब सही तो नहीं है, लेकिन क्या करें, आवश्यक ही मुहूर्त है जरूरत पड़ने पे। अच्छा जरूरत पड़ने पर मुहूर्त है। हाँ मुहूर्त। इसके बाद फिर
दूसरा दूसरा लाभ का होगा फिर। कितने बजे से? उसके बाद 1.5 घंटा कह दो। अच्छा तो मतलब 4:30 से 6 बजे तक, 6 बजे तक, 4:30 से 6 बजे तक। 6 बजे तक। हाँ 6 बजे के बाद लगवा दे। हाँ तो लाभ का होगा। हाँ ठीक है। ठीक है फिर। हाँ देख लो भाई, देखो भाई, मुहूर्त दिखाओ तो उसको मानो, और नहीं तो अपने राम जी को नाम लेके चलने दो गाड़ी। हाँ नहीं, मुहूर्त का महत्व हो, ये जो चौघड़िया है ना। तो काट दूंगा मैं 3 से 4:30 वाला ये रोक का। हाँ ठीक है। इसके बाद देखते हैं जैसा होगा देखा जाएगा। हाँ ठीक है, जैसा तुम समझो। तो इसमें ये काल योग और एक ही और है, ये दो बहुत खतरा है ना। काल, रोग और उद्वेग, ये 3 खतरा है। तीन अच्छे नहीं होते चौक। 3 है। अच्छा, यात्रा में इसका महाराज बहुत बड़ा यात्रा काल वाला ज्यादा महत्व है। नहीं, हाँ, कौन? काल में दुख कष्ट मिलता है। काल में तो कोई भूल करके ना जाए का है ना। और एक ही 2 और कौन कौन है? एक रोग का है, अच्छा। एक उद्वेग का है। ये 3 7 चौघड़िया होती हैं। 7 चौघड़िया। 3 चौघड़िया त्याज्य होते हैं, 4 ग्राह्य होते हैं। ग्रह होते हैं और सब 1.5 घंटा रहते हैं। हाँ 4 और दिन रोज का अलग अलग नियम है। अलग अलग। हाँ, तो महाराज एक चौघड़िया महाराज जी आप लोगों के पास होगा, नहीं तो हम लोगों से ले जाइए। तो चौघड़िया देख करके कोई काम करें तो महाराज इसका प्रभाव पड़ता है पूरा पूरा। क्योंकि कई मैंने देखा, यदि काल योग में यदि आपने यात्रा किया, कुछ ना कुछ नुकसान होना है। वो मरने के समान कष्ट मिलेगा आपको। मिलेगा कष्ट। काल योग का मतलब उसमें काल का माने वो साया रहता है, तो कहीं एक्सीडेंट करा देगा, कहीं माने कुछ ना कुछ अपना चमत्कार वो दिखा देगा। इसलिए समय ये काल जो समय है, काल समय को बोलते हैं। तो ये समय जो है रामचा से भगवान का स्वरूप माना गया। भगवान ने इसको उसका मान्यता दी है जी। इसलिए जो है। और तो इसलिए कभी भी भविष्य में कहीं भी आपको निकलना है तो ये चौघड़िया 1.5 घंटा का होता है, ज़्यादा घंटा का नहीं होता है। तो इसमें चौघड़िया मतलब 4 घड़ी का होता है। 4 घड़ी, एक घड़ी 24 मिनट की होती है। अच्छा। तो 24 चौको 96, 1.5 घंटा। हाँ 1.5 घंटा। 60 मिनट का 1 घंटा होगा। 60 और 30 90 और 6 96, बस उतना ही होता है। 96 मिनट का होता है। 1.5 घंटा के आसपास 2-4 आगे। हाँ, तो हर जो चौघड़े 4